हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा डिफरेंसेस जो अभी देखे थे हमने इवेपोरेशन बॉइलिंग में, उसके बाद इवेपोरेशन जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा फैक्टर्स जो हैं उसको अफेक्ट करने वाले वो फैक्टर्स भी देखने हैं। और इवेपोरेशन क्या होता है हम देख चुके हैं, फिर भी मैंने यहाँ आपको उसकी डेफिनेशन दी है। व्हाट इज़ इवेपोरेशन? द प्रोसेस in which any liquid substance convert into gas below boiling point or at any temperature, यानी किसी भी टेम्परेचर पर या बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो प्रोसेस आपकी इवेपोरेशन कहलाती है। इवेपोरेशन के जो फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, वो यहाँ हमारे पास 4 मेन फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। जो पहला जो फर्स्ट आपके फैक्टर है वो है टेम्परेचर। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, यानी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो इवेपोरेशन की जो रेट है वो भी साथ में इंक्रीज़ होगी। एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं हम कि आप जो आपके क्लोथ हैं वो वॉश करते हैं तो और उनको बाहर आप धूप में सुखाते हैं, उनको सूखने के लिए डालते हैं वायर्स पर। उन्हीं क्लोथ्स को अगर आप अंदर रख दें रूम टेम्परेचर पर तो वो क्लोथ जो हैं नहीं ड्राई हो पाएंगे। लेकिन जब आप उसको ड्राई करने के लिए बाहर धूप के अंदर यानी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में जब उसको लेके जाते हैं आप तो इजीली ड्राई हो जाते हैं। ये मीन्स रीज़न क्या है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है और टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ आपका इवेपोरेशन की जो रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कई बार हम करते हैं कि हम सर्दियों के अंदर हम नहा कर आते हैं, हमारे जो हेयर्स हैं वो वेट होते हैं और जैसे ही आप बाहर धूप में जाते हैं तो वो आपके जो हेयर्स हैं कंपैरिजन टू रूम टेम्परेचर वो जल्दी जो है ड्राई हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से जो इवेपोरेशन की जो आपकी रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को टी से डिनोट किया है, इफ़ टी, और ये जो साइन है एरो का ऊपर की तरफ ये इंक्रीज़ बताता है आपको कि इंक्रीज़, और अगर ये डाउन में होता है तो इसका मतलब होता है डिक्रीज़। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। दूसरा जो फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स कि अगर हम किसी भी लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी अगर सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे आप तो इवेपोरेशन भी आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके डेली लाइफ में, आप देखते हैं जैसे जो सॉसर है, सॉसर के अंदर जो आपका लिक्विड है वो जल्दी जो है इवेपोरेट होता है कंपैरिजन टू कप। तो और आप वेट कपड़ों की बात करें, अगर आपने कभी कपड़े जो हैं कपड़े धोते हैं कभी और उनको अंदर छोड़ देते हैं बाथरूम में, है ना, तो उनका सरफेस एरिया कम है। रीज़न वो वहाँ पड़े रहेंगे और वेट रहेंगे। आप जब बाहर वायर पर उनको डालते हो धूप के अंदर तो या स्टैंड पर डालते हो तो आप उन्हें थोड़ा सा पूरा खोल कर डालते हो कपड़ों को ताकि वो इजीली सूख जाएं। अगर उन्हीं कपड़ों को आप थोड़ा सा फैला कर नहीं डालेंगे तो वहाँ पर उसकी रेट जो है वो कम हो जाएगी। रीज़न जो सरफेस एरिया है वो वहाँ पर कम होगा और जो कपड़ा आपने फैला के डाला है वेट उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पर इवेपोरेशन की रेट भी आपके इंक्रीज़ हो जाएगी। विंड स्पीड की बात करें, थर्ड जो फैक्टर है इवेपोरेशन की रेट को अफेक्ट करने वाला वो है आपके विंड स्पीड। कि अगर आपने विंड स्पीड को इंक्रीज़ किया है तो इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी।
बहुत सारे एग्जांपल्स आपके इसके हो सकते हैं। मैं फिर वही एक कई बार आपने देखा होगा कि मैं मेरी खुद की बात कर लेता हूँ कि मैं नहाया और मुझे कहीं बाहर जाना है, नहा के मेरे जो बाल हैं वो गीले हैं, मैं गाड़ी पर गया, तेज़ हवा चल रही है तो मेरे बाल वहाँ पर जल्दी, जो मेरे हेयर्स हैं वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। अगर मैं घर पर रहता तो वो नहीं होते। यानी विंड स्पीड की गाड़ी पर जब मैं 2 व्हीलर्स पर मूव करता हूँ तो विदाउट हेलमेट होगा तो नहीं, विदाउट हेलमेट मैं आसपास कॉलोनी में किसी शॉप पर गया गाड़ी लेकर, तो वहाँ जल्दी मेरे बाल जो हैं, हेयर्स हैं, वो ड्राई हो जाएंगे। तो थर्ड फैक्टर आपके विंड स्पीड। कपड़ों पर भी इसी तरह से है, अगर ह्यूमिडिटी है बाहर तो नहीं होगा, लेकिन अगर स्पीड में हवा चल रही है जो है तो वहाँ पर इवेपोरेशन की रेट बढ़ जाती है। तो ये थर्ड फैक्टर है विंड स्पीड। और जो फोर्थ फैक्टर हमारे पास है वो है ह्यूमिडिटी, कि अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगी तो इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज़ हो जाती है। इवेपोरेशन जो है वो कम हो जाता है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम कि जब बारिश होती हैं गर्मी के सीज़न के बाद, समर के बाद जब रेनी सीज़न होता है, तो रेनी सीज़न के अंदर ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है। एनवायरनमेंट के अंदर जो ह्यूमिडिटी का मीन्स कि एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, और ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण वाटर ड्रॉपलेट्स, वहाँ एवोपरेशन की रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कूलिंग डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके इवेपोरेशन के। पहला जो फैक्टर है फिर से देखते हैं, टेम्परेचर है। दूसरा जो फैक्टर है वो सरफेस एरिया। थर्ड फैक्टर आपका विंड स्पीड, और फोर्थ फैक्टर ह्यूमिडिटी। 3 फैक्टर्स हैं आपके, तीनों फैक्टर्स के अंदर इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज़ हो रही है। आप देखें ध्यान से कि तीनों ही फैक्टर्स में इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज़ हो रही है, टेम्परेचर में, सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड। लेकिन जो फोर्थ फैक्टर है उसमें ह्यूमिडिटी के इंक्रीज़ होने के इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज़ हो रही है। एक फैक्टर, यानी सिर्फ एक फैक्टर है जहाँ पर इवेपोरेशन की रेट डिक्रीज़ होगी, वो है ह्यूमिडिटी। तो इस तरह से ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इवेपोरेशन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसे आप देख लें। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसे देखें, डाउट हो तो आप पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।